हे गाइस, दिस इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शॉर्ट वर्ल्ड। आज हम करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आपके पास इसमें आता है एक डायग्राम आएगा। उस डायग्राम को आपको लेवल करना होगा, यानी कि उस डायग्राम के आपको सारे पार्ट्स को नेमिंग करनी होगी। तो हम देखते हैं इसमें, ये है वजाइना, दिस इज सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब। तो ये सारे नाम आपको इसी तरीके से याद होने चाहिए और ये आपके पास डायग्राम आएगा। तो डायग्राम में आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन व्हिच आर इनसाइड द एब्डोमेन कैविटी ऑफ अ वुमेन नियर द किडनी। तो जो ओवरीज है, यहाँ पर देखो ये ओवरी है, यहाँ पे दो ओवरी है, एक ओवरी इधर होगी, एक ओवरी इधर होगी। ठीक है। जो इसमें एग्स होते हैं, वो एग आपकी जब फीमेल बर्थ होता है उसी टाइम से एग होते हैं, लेकिन वो राइपन नहीं होते। जब वो राइपन शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है 12 और 13 एज की जब वुमेन हो जाती है, तो गर्ल्स हो जाती हैं, तो उसके बाद वो एग रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। A woman has two ovaries. Ovaries are primary reproductive organ in a woman. The function of ovary is to take mature female sex cell called the ova. ठीक है। तो इसमें eggs होते हैं and also to make the female sex hormone. तो female sex hormone कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो बताए थे, और मेल का कौन सा बताया था? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। Each ovary is composed of a several thousand follicles which are kind of unripened eggs or ripe ova. तो ये follicles होते हैं जो कि unripe होते हैं, यानी कि पके हुए नहीं होते। At puberty these follicles mature to form the ripe eggs. जब maturity आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो eggs जो है वो ripe हो गए हैं, अब वो fertilize कर सकते हैं, reproduction के capable हो चुके हैं। Ovaries are the tube called a oviduct. The oviduct are not directly connected to ovary but have a funnel-shaped opening which almost cover the ovary. The ovum released by an ovary goes into the oviduct through the funnel-shaped opening. The fertilization of egg by a sperm take place in oviduct. तो ये oviduct, ये fallopian tube दिख रही है, ये fallopian tube है। जब जो एग रिलीज होता है तो वो यहाँ पर जाता है और यहाँ पर स्पर्म के साथ फ्यूज होके वो वहाँ पे फर्टिलाइज होता है। ठीक है। फर्टिलाइज होने के बाद The growth of development of a fertilized ovum into a baby take place in the uterus. उसके बाद ये यूट्रस दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ये यूट्रस है। तो जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा एग जब फर्टिलाइज हो गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा और ये यूट्रस में सारा पूरा जो बेबी होगा, बेबी की जो फॉर्मेशन होगी वो यूट्रस में होगी। ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर। जब मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवा, एग, जब फ्यूज होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं जाइगोट, और जाइगोट, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जब मेल स्पर्म वजाइना के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मेटिंग के टाइम पे ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, तो वहां पर वो जाता है ओविडक्ट में, और ओविडक्ट में वो एग के साथ फ्यूज होगा, और जो फर्टिलाइज्ड एग है अब वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए आ जाएगा कहाँ पर? यूट्रस में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो चुका है एग का, तो उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए वहां पर एक डिस्क लाइक टिश्यूज आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी जो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एम्ब्रियो और मदर एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट होता है या एक्सचेंज होता है। तो जो ये फीटस है, फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इन अ मदर्स बॉडी थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है फीटस। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। यहाँ पे फीटस की स्पेलिंग FOETUS है, इसे फोइटस नहीं पढ़ेंगे हम, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फीटस। यहाँ पे ओ जो है वो साइलेंट है। तो जाइगोट जब
मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो वो जो नया सेल बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। अब जाइगोट जब फर्दर डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है फीटस। जब जो बेबी होता है, बेबी के बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि नोज, आईज, एयर या हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो पीरियड होता है, वो जो डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं फीटस।